अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब। जन साहब बहुत शुक्रिया आपका। जन साहब, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, आपने भी देखी होंगी कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने चकवाल के अंदर एक जगह के ऊपर मुलाकात की, बहुत सारे लोग थे और तासर ये दिया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉर्नर मीटिंग थी। तो अभी अगर इस सूरत हाल के अंदर जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो सियासत के अंदर अमली तौर पे आगाज़ करते हैं, तो ये कहा जाता है कि वो नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई आर्मी अफसर रिटायर्ड होता है तो 2 साल के लिए वो ना तो किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकता है और ना ही कोई बयानात दे सकता है। अगर इसके बावजूद जनरल फैज़ हमीद जो है वो सियासत के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? और अगर उन्होंने NOC लेना है तो उस NOC का तरीक़ाकार क्या होता है, कहाँ से मिलता है, कौन इजाज़त देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ना NOC की ज़रूरत है और ना ही वो सियासत में जा सकते हैं। ये कानून है कि 2 साल तक आप सियासत में नहीं जा सकते और इसको वायलेट नहीं किया जा सकता। जहाँ तक मेरा इल्म है वो सियासत में नहीं गया। ये उसके गांव के लोग हैं, देहात के अपने लोग हैं, और उसके गांव के लोगों ने उसको दावत पे इनवाइट किया था, क्योंकि वो सर्विस के दौरान भी अपने गांव वगैरह इलाके को लुक आफ्टर करता रहा है, तरक्याती काम भी करवाए, अपने इन्फ्लुएंस यूज़ किया, तरक्याती काम हुए। और उसके अलावा वैसे भी उसकी फैमिली, चूँकि वहीं सदियों से रह रहे हैं वो लोग, तो उनके ताल्लुकात इधर उधर काफ़ी इलाके में इन्फ्लुएंस भी है, ताल्लुकात भी हैं। तो वो चूँकि लोगों को तो इल्म नहीं होता कि ये सियासत में अभी आ सकता है या नहीं आ सकता, तो वो तकरीरें वगैरह तो उन्होंने उनको वेलकम करने के लिए की कि जी आप अब आपकी रिटायर्ड लाइफ है, ख्वाहिश का इजहार किया कि तो उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करें। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो ज्वाइन कर गए या करेंगे, नहीं। ना वो कोई सियासी बयान देगा और ना ही वो ज्वाइन करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि 2 साल इंतज़ार करेंगे, उस वक्त फिर PTI हो या कोई भी हो, वो फैसला उस वक्त का है। आज मेरा अभी वो नहीं आ सकते, लेकिन उसके इलाके के लोग जो हैं वो चूँकि PTI के साथ हैं, हो सकता है वो चाहते हों कि ये जो उन्होंने इजहार भी किया कि आप आ जाएं, तो वो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो PTI में शमूलियत। चलें जन साहब, आपने ये बात क्लियर कर दी, क्योंकि इससे पहले एक ये तासर मिल रहा था कि जनरल रहील शरीफ ने जब मुलाजमत के लिए गए थे इस्लामी इत्तेहाद की, तो उन्होंने NOC लिया था। वो उस तरह की वो NOC अलग है। अच्छा, वो सियासत नहीं है। सही, वो सियासत नहीं है, पब्लिक लाइफ नहीं है। पब्लिक में आप कोई स्टेटमेंट नहीं, अब आपने कभी रहील शरीफ की कोई स्टेटमेंट देखी है? कभी उसने कोई स्टेटमेंट, ये बाहर जॉब करने के लिए था उसका NOC। 2 सालों के अंदर अंदर अगर यहाँ भी वो कोई जॉब करना चाहे तो कर सकते हैं, तो वो उसको करना है तो NOC लेना है। सही, मिसाल के तौर पे वो किसी प्राइवेट कंपनी को या गैर मुल्की कंपनी है उनको ज्वाइन करना चाहता है यहाँ पे, तो उसके लिए NOC। सियासत में 2 साल के लिए नामुमकिन नहीं, ना पब्लिक स्टेटमेंट्स दे सकता है, ना सियासत में जा सकता है। जन साहब, जब जनरल बाजवा पाक फौज के सिपह सलार थे तो उस वक्त उन्होंने बहुत से फौजी अफसरान की पेंशन, मेडिकल और जो दीगर सहूलियात मिलती थी वो बंद कर दी थी। क्या अभी वो बहाल हो चुकी हैं और ये बंद करने की बुनियादी वजह क्या है? मेरा जहाँ तक मेरा नॉलेज है बहाल हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों की तो मेरा ख्याल है जनरल बाजवा ने अपने वक्त में ही करवा दी थी। अच्छा, ठीक है। तो मेरी बात हुई थी AG से, तो मैंने इस चीज़ का कहा था कि मैं जनरल बाजवा से मिलना चाहता हूँ ताकि उसको मैं समझाऊँ कि ये दुरुस्त नहीं है तरीका, इससे आपस में रंजिशें बढ़ेंगी। तो फिर मुझे बाद में AG ने लिंक करके कहा कि मीटिंग की ज़रूरत नहीं, वो तो वैसे ही काम कर दिया। वो उन्होंने कहा कि ठीक है कर दें इस तरह। तो लेकिन ये कि जूनियर लेवल पे अगर किसी का कोई मसला है, अब मुझे वो इल्म नहीं है कि मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल पे भी अगर किसी का किया था तो उनकी कोई प्रॉब्लम है। हाँ, अलबत्ता बाज़ जो प्राइवेट इन जगहों पे जॉब कर रहे थे, मसलन DHA में बाज़ रिटायर्ड लोग थे मौजूद, बाज़ हमारे जो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अदारे हैं या फौजी फाउंडेशन के, उनमें बाज़ लोगों की मैंने शिकायत सुनी थी तो उनको जॉब से निकाल दिया। सही। अब जो निकल गया वो निकल गया, उनको नहीं रखा गया, वो लाजमन रहा होगा। तो ये बड़ा जुल्म है। उनको वैसे निकाला क्यों था? वो यही उनके ख्यालात की वजह से किसी ने कहा जी कि ये अपोज कर रहे हैं जनरल बाजवा को या उसकी बातें कर रहे हैं। इस तरह की हरकतें तो की है ना जनरल बाजवा ने। अब तो पेंशन अगर किसी के 1 महीना भी बंद की है तो गलत, वो करना नहीं चाहिए था। क्योंकि आप एक मुल्क में जब मौजूद हैं तो आपके ख्यालात आपस में मुख्तलिफ हो सकते हैं ना। कि एक ही घर में 2 भाई है, एक कहता है जी मैं तो PMLN को पसंद करता हूँ, दूसरा कहता है तो हो सकता है। तो उसमें इस हद तक नहीं जाना चाहिए। सही। ये मैं समझता हूँ बड़ा घटिया हरकत थी कि आपने उठ के पेंशनें बंद कर, किसी का कुछ बंद कर, ये नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जन साहब, एक आखिरी सवाल, बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर फेक न्यूज़ को बड़ा फैला दिया जाता है। आपके ऊपर भी वो कभी कभी कहते हैं इतने हज़ार के नाल निकल आई और इतने एकड़ निकल आई, और आपने कहा है कि जिसको जो उसकी निशानदेही कर दे मैं उसे फ्री ऑफ कास्ट दे दूंगा। बिल्कुल, मैंने तो ये हमेशा बात ये है ना कि मैंने
एक इंच भी जमीन नहीं दी। और दूसरी वजह उसकी यही है कि मेरा कोई इधर हमारे बिल्कुल खानदान सही। में दूर दूर किसी सही। का जमीनों से इन चीज़ों से वास्ता नहीं। तो चूंकि ये परसेप्शन बिल्ड करनी थी नून लीग ने एक वक्त में, जब वो खिलाफ थे फौज के, तो कभी जल्दबाजी पे इल्जाम थे, फिर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी कियानी ने जजीरा ले लिया है, हाँ, दुनिया ने यकीन करना शुरू कर दिया, मेरा कह दिया कि जी 15,000 एकड़ डेली है, ये सब चीज़ें। और ये मुझे याद है कि उनके मीडिया का एक आदमी एक्सप्रेस न्यूज़ पे मौजूद था, उसने ये शुरू किया, वहां से शुरू हुआ। लेकिन बाद में मैंने FIA को जब रिपोर्ट की तो फिर उन्होंने मामला रफा दफा करवाने की उन्होंने भी एक दो कोशिश की, पकड़े आपसे की रिक्वेस्ट और भी फिर की। उन्होंने हाँ, कहा जी चले माफी मांगते हैं, फिर माफी तलाफी होगी। और माफी तला। लेकिन ये कि ये इस तरह के काम सही। जनरल साहब, ये जैसे अभी आपने जजीरों का तल्लुक किया, इस हवाले से जनरल इशफाक परवेज कियानी के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है और बहुत जैसे पता नहीं क्या मिल जाता है। अब जब जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायरमेंट हुई है उनकी, तो उनको कितने घर, कितनी गाड़ियां, कितने प्लॉट, कितने खिदमत करने वाले लोग मिले? मुझे पता नहीं है कि अब इस वक्त उनकी एंटाइटलमेंट क्या है। जब आप रिटायर्ड हुए उस टाइम क्या था? उस वक्त तो यही था कि उनको 2 सर्वेंट मिलते थे सिर्फ 2? और एक ऑपरेटर मिलता था, टेलीफोन ऑपरेटर एक है, 2 सर्वेंट मिल गए घर के, और एक उनको हमेशा के लिए वो PA मिल जाता है, तो 4 एक लोग बन जाते हैं। वो घर पे होते थे और हाँ जो सर्वेंट 2 ड्राइवर 5, तो ये 4-5 लोग होते हैं जो 4 स्टार को अवेलेबल होते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर है या कम तो बाद में कोई बदली हुई तब्दील हुई है। अब देखो ना, मुझे भी रिटायर हुए अब 21 साल, 23 साल हो जाएंगे अभी। अच्छा, ठीक है। मार्च में 23 साल। सही। तो बड़ी चीज़ें बाद में रिवाइज हुई है, बदली हैं। अच्छा, इधर थोड़ा सा मुख्तसरन, आपके पास अभी कोई ड्राइवर है जो फौज ने आपको रिटायरमेंट के बाद दिया हो? आप 3 स्टार जनरल थे, कोई खानसामा, कोई और बंदा घर पे खिदमत गुजारी के लिए? कोई नहीं। मेरे पास जो ड्राइवर है मेरा, वो मेरा अपना है। मैंने बाहर से सिविलियन है, मैंने हायर किया हुआ उसको है, आप खुद पैसे देते हो? और खुद तनख्वाह देता हूँ। इसी तरह घर में एक आदमी काम करता है, उसको खुद तनख्वाह देता हूँ। तो 2 ही बंदे हैं मेरे पास। हालांकि आप 3 स्टार जनरल थे, लेकिन कुछ नहीं नहीं मिला। मेरे पास। और बजाय तासर ये दिया जाता है कि मेजर लेफ्टिनेंट करना, ये कर्नल भी रिटायर्ड है, तो उसको पता नहीं कितना और शाना नहीं, लाइफस्टाइल मेरे दिया। पास तो कम से कम कुछ नहीं। मैंने तो 2 सर्वेंट जो है, ये एक ड्राइवर और एक घर में अंदर काम करने वाला, ये खुद हायर किए हुए हैं बाहर से। बल्कि ये टिकते ही नहीं। ड्राइवर तो खैर पिछले कोई 1-2 साल से मौजूद है, 2-3 साल से। जो डोमेस्टिक सर्वेंट है वो हर महीने 1.5 महीने बाद वो किसी न किसी बहाने निकल जाते हैं, फिर आपको नया ढूंढना पड़ता है। तो जिस तरह तो फौज के हो तो वो तो फिर परमानेंट रहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी सही आर्मी से नहीं लिया कोई। और ये मिलता भी नहीं है। चलता है, लेकिन लोग ले लेते हैं। देखो तल्लुकात, मैं अभी अगर मैं 37 साल आर्मी में रहा हूँ तो मेरा अपना इन्फ्लुएंस तो मौजूद था ना उस वक्त। अब भी कुछ ना कुछ है। रिक्वेस्ट करें तो आ ही जाएगा तो कोई। वो अगर किसी को कहे कोई बंदा भेज दो तो भेज देगा, लेकिन मतलब वो है तो नाजायज। बिल्कुल सही। आप वो इस तरह का काम करें तो फिर आपको भी ज़मीर आपका अंदर से मरामत करता, आपको करना ही नहीं चाहिए। मैंने नहीं किया। जन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, आज का वीडियो क्लिप आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।